मृत्यु के बाद क्या होता है? इस सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ प्रूफ ऑफ हेवन इस पुस्तक से एबन अलेक्जेंडर का अनुभव शेयर कर रही हूँ। एबन अलेक्जेंडर जो कि एक न्यूरोसर्जन है, 2008 में 7 दिन कोमा की अवस्था में उन्हें ये एक्सपीरियंस हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात इस पुस्तक में उन्होंने शेयर करी है। उन्होंने वहाँ पर सोल वर्ल्ड में, हेवन में ओम की ध्वनि को सुना। इसका जिक्र उन्होंने किया है, जबकि वो क्रिश्चियन हैं और ओम शब्द की शायद उन्हें जानकारी भी नहीं होगी इससे पहले कि ओम शब्द का मीनिंग क्या है। वो कहते हैं कि पक्षी या देवदूत, मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि अब जब मैं ये यादें लिख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूँ, पर कुछ था जो बहुत ऊंचे, झिलमिलाते, बादलों से भी ऊपर, एक इस तरह के थे जैसे उड़ते चले जा रहे हैं और स्टीमर पीछे एक ईंधन की एक लकीर सी छोड़ता जाता है ना, इस तरीके की एक लकीर सी छोड़ते जा रहे हैं। अब उन्हें पक्षी कहना चाहिए या देवदूत कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से कोई भी शब्द उन प्राणियों के साथ न्याय नहीं कर सकता। जो कुछ भी मैंने आज तक जाना था वो उससे बहुत ज्यादा अलग थे और उन्नत थे, उच्च स्तरीय थे। आगे वो कहते हैं कि एक शानदार आवाज, एक शानदार मंत्र की तरह, इस तरह की आवाज थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या ये जिन्हें पक्षी बोलो या देवदूत बोलो, जो भी आप बोलो, इनके पंखों से ये आवाज निकल रही है, ये उड़ रहे हैं तो ये आवाज निकल रही है जैसे कोई मंत्र हो। और फिर मैंने महसूस किया कि ये जो प्राणी हैं, ये जैसे जैसे उड़ते हैं, इनकी जो खुशी है वो एक मंत्र की तरह बहती है आसपास, ये जैसे इनका ईंधन है। और अगर ये खुशी प्रभावित नहीं होगी ना तो ये शायद उड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात उन्होंने कही कि हमें तो ध्वनि भौतिक नहीं लगती ना, कानों को टच करती है, हमें सुनाई देती है, लेकिन हम इसे भौतिक नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि उनकी जो ध्वनि थी वो भौतिक जैसी थी, ऐसे जैसे बारिश, बारिश की बूंदें आप पे पड़ती हैं, आपको पता चलता है ऐसे, लेकिन आप गीले नहीं हो रहे हैं, लेकिन बारिश की बूंदें आप पे पड़ रही हैं, ऐसी आवाज थी। इस आवाज को उन्होंने अपनी भाषा में, एबन जी ने इसे एक भौतिक रूप देने की कोशिश करी है, इसलिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैं अब जहां था वहां देखना और सुनना अलग अलग नहीं है। देखिए, ये बात तो अब तक हम समझ ही चुके हैं कि सोल वर्ल्ड वो दुनिया है जहां पर इस धरती पर जैसे आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं, वो अलग अलग हो सकता है। सोल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देखना और सुनना अलग अलग नहीं है। अब इन्हीं चीज़ों को एक फिलोसफिकल अंदाज में भी उन्होंने बयां करा कि हर चीज़ अलग है, लेकिन हर चीज़ एक ही चीज़ का हिस्सा है। आज तक मैंने जितने भी इस तरह के एक्सपीरियंस पढ़े हैं, मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि उसे शब्दों में वर्णन आसान नहीं होता, ये सब कहते हैं। तो जब शब्दों के रूप में उसे कन्वर्ट करना मुश्किल लगता है, तब बहुत ज़्यादा विश्लेषणों का यूज़ किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि विश्लेषण भी इसके साथ जस्टिफाई नहीं करते। मैंने बिना शब्दों के इस हवा में सवाल पूछने शुरू किए। ये जगह कहाँ है? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? एवन कहते हैं जो उत्तर आया वो तुरंत प्रकाश, रंग, प्रेम और सुंदरता, ये सब मिला के इनके विस्फोट की तरह, एक लहर की तरह मेरे अंदर आया। और उस लहर ने मेरे सवालों को चुप नहीं कराया, उसने उत्तर दिया, लेकिन भाषा से रूप में उत्तर नहीं दिया। जैसे विचार मेरे अंदर प्रवेश कर गए, ऐसे उत्तर आया। और ये विचार कैसे थे? ये थे आग से भी गर्म, पानी से भी गीले, एकदम ठोस, फौरन, और मैंने उन्हें पा लिया। मैं वो चीजें समझ पा रहा था जिसे मैं धरती पर अपने सालों के जीवन में नहीं समझ सकता था। हेवन की पूरी बुक में कहीं पर भी मुझे नहीं लगता, अभी तक जितनी मैंने पढ़ी है, कहीं पर भी शब्द नहीं है। वो शब्दों में बातचीत हुई नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स के माध्यम से हुई है। आगे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ओम, ये वो आवाज थी जो मुझे उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और बिना शर्त प्यार करने वाले ईश्वर से जुड़ी हुई सुनाई दी, लेकिन इसके लिए कोई भी वर्णात्मक शब्द छोटा पड़ जाता है। ओम ने मुझे बताया कि एक ब्रह्मांड नहीं है बल्कि कई ब्रह्मांड हैं। जितना मैं कल्पना कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा।
लेकिन प्रेम वो इन सब के केंद्र में मौजूद है, और बुराई वो सभी ब्रह्मांडों में मौजूद है, लेकिन मात्रा अलग अलग है। यहां पर उन्होंने कहा है कि लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। बुराई आवश्यक थी क्योंकि उसके बिना स्वतंत्र इच्छा असंभव थी, और स्वतंत्र इच्छा के बिना कोई विकास नहीं हो सकता और कोई आगे बढ़ने की गति नहीं। हमारे लिए वह बनने का कोई मौका नहीं जो भगवान हमारे लिए चाहते थे। एबन ने जो ये पैराग्राफ बताया है, उन्होंने लिखा है, इसका मीनिंग जो मैं समझ पाई हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रेम के सब ब्रह्मांड का केंद्र है। ये चीज अगर आपको याद हो, ये सेम चीज अनीता मूरजानी ने अपने एक्सपीरियंस में कही है, और भी कई लोगों ने कही है। अनीता मूरजानी की तो प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पर। आप उनकी बुक मैंने मृत्यु के बाद जीवन देखा है, वो आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने सेम बात कही है कि जो प्रेम है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। उसे उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि ब्रह्मांड के केंद्र में परमात्मा है, और परमात्मा प्रेम है, प्रेम के धागों में उलझे हुए हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बयां किया है। यहाँ पर एबन भी यही कह रहे हैं। लेकिन आगे जो एबन ने एक लाइन यूज करी, उन्होंने कहा कि बुराई जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र इच्छा इसके बिना असंभव थी, और स्वतंत्र इच्छा के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे एक तृप्ति का एहसास, भोजन करते हैं तृप्ति का एहसास, उस एहसास को प्राप्त करने के लिए भूख की फीलिंग होना जरूरी है, तभी तृप्ति का एहसास होगा। अगर आप तृप्त हैं, आपका पेट हर वक्त भरा हुआ है, भूख का आपको एहसास ही नहीं है, तो आपको तृप्ति का भी एहसास नहीं होगा। और ये एहसास जरूरी क्यों है? क्योंकि हम तो ये सवाल करेंगे ना कि क्यों भूख का एहसास जरूरी ही क्यों है, मतलब दुख का एहसास क्यों जरूरी है? हम हमेशा सुख में ही रह लेते हैं, भूख का एहसास क्यों जरूरी है? हम हमेशा तृप्ति फील कर लेते हैं। तो आगे इसी पैराग्राफ में एबन ने कहा है कि स्वतंत्र इच्छा के बिना कोई विकास नहीं हो सकता था। ये एक तरह से ये कहना की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, वो मुश्किलें आपके लिए 2-3 रास्ते भी लेकर आती हैं, फिर आप अपने स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके उन 2-3 रास्तों में से कोई एक रास्ता भी तलाश करते हैं। ये इस तरीके से आप विकास करते हैं, और इस तरीके से आपको वो बनने का मौका मिलता है जो आपके लिए बनना जरूरी है, जो भगवान आपसे चाहते हैं। अब ये तो सही है ना। देखिए, अब इस धरती पर जैसे कोई भी जीव है, चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, चाहे इंसान हो, सबका अपना अपना एक विकास का कर्म है। तो सबने विकास कर्म में जो जो चीज चुन ली वो बन गया। घोड़े ने अपनी तेज चाल चुन ली, तो आज वो सबसे तेज दौड़ता है। उल्लू ने अपनी आंखों का विकास चुन लिया, तो आज वो ऐसे देखता है कि वो रात्रि में भी देख सकता है। जिराफ ने अपनी गर्दन का विकास चुन लिया, शेर ने अपनी ताकत का विकास चुन लिया, हमने अपने मस्तिष्क का विकास चुन लिया। तो बस ये रास्ते हमेशा आपके सामने रहे हैं, और आपने हमेशा चुनाव किए हैं, और इस चुनाव के थ्रू आपने जिस जिस चीज का चुनाव किया, वैसे वैसे आपने ग्रो किया। एक्चुअली जो मुश्किलें आती हैं, अब आपकी स्वतंत्र इच्छा की परीक्षा की तरह है कि अब आप क्या चूज करते हैं। मैं तो कहूंगी मुश्किलें भी नहीं, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसमें आप क्या चूज करते हैं। सिर्फ हमेशा मुश्किलें थोड़ी आती हैं, कई बार ये भी हो सकता है कि आप बहुत उच्च स्तर पे ऑफिसर रैंक पर पहुंच गए हैं। अब आपके सामने एक परिस्थिति आई है कि आपके सामने एक व्यक्ति रिश्वत लेकर आ रहा है, आप उसे कबूल करते हैं, किसी दूसरे के साथ अनफेयर करते हैं, या नहीं कबूल करते हैं। तो हमेशा दुख में ही थोड़े ऑप्शंस आते हैं, सुख में भी आते हैं। तो ये एक तरह से आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके ग्रो हो रहे हैं। तो जो चूज कर लेंगे वैसे वैसे ग्रो कर लेंगे। जैसे इंसान ने अपने मस्तिष्क का विकास चूज किया, तो आज वो सबसे उच्च स्तरीय प्राणियों में, मतलब जीव जंतुओं में सबसे उच्च स्तरीय बन गया। तो ऐसे ही आपके सामने एक परिस्थिति आई, आपने क्या चूज कर लिया? मान लीजिए आप ऑफिसर रैंक पे हैं, आपने रिश्वत ना लेना चूज कर लिया, तो क्या हुआ? तो आपने रिश्वत नहीं ली, आपने अपने अंदर एक नैतिकता को कह लीजिए, या एक जो एक उच्च स्तरीय आत्मा की क्वालिटी हो सकती है, उसे अपने अंदर डेवलप किया, तो अपने आपने आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर लिया। इस तरीके से आप अपने कदम कदम पे जीवन के हर मोड़ पर चूज कर रहे हैं। यहाँ पर एबन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो चूज करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी मुश्किलें आती हैं, फिर अच्छाइयां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, इनके बीच में से निकल के आती है स्वतंत्रता चुनने की।
पैराग्राफ की अगली लाइन में एबन कहते हैं कि कई बार जो बुराई है वो बहुत सर्वशक्तिमान लगती है, लगता है कि वो हावी हो रहे हैं, लेकिन अंत में प्रेम की जीत होती है। आगे एबन ने डिफरेंट डिफरेंट जो आयाम उन्होंने देखे हैं उसका जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अनगिनत ब्रह्मांडों में जीवन की प्रचुरता को देखा। मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ जीवन है, समानांतर दुनियाएं हैं, और कुछ ऐसे भी थे जहाँ जो बुद्धि है वो बहुत अधिक उन्नत थी, जो आज हमारी मानव की बुद्धि है उससे बहुत अधिक ऊंची थी। लेकिन इन आयामों को जानने का सिर्फ एक तरीका है, इनमें सीधे प्रवेश करना और इनका अनुभव करना, जो कि एबन को हुआ। आगे एबन कहते हैं कि इसे निम्न आयाम में रहकर समझा नहीं जा सकता। जैसे कि किसी का पेट भरा हुआ हो, तो जिसने कभी भूख को देखा ही नहीं वो कभी भूख को समझ ही नहीं सकता। जिसे भूख लगने से पहले रोटी मिल गई उसे पता ही नहीं होगा, कभी भी वो नहीं जान पाएगा कि भूख होती क्या है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि निम्न आयाम में रहने वाले कभी ये जान और समझ ही नहीं सकते कि वो आयाम कैसे हैं। कारण और प्रभाव उन उच्च लोकों में भी मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से हम सांसारिक अवधारणा में से देखते हैं उससे अलग। अब इस सारी पुस्तक में मेरे को आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के वो मुख्य पॉइंट देने पड़ेंगे जो जहाँ पर उन्होंने सोल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इस पुस्तक का बहुत बड़ा हिस्सा तो उन्होंने अपनी जो भावनात्मक अवस्था है, विश्लेषण है, उनसे ही भरा हुआ है। जैसे कि वो एक लाइन में कहते हैं, अब इसका मीनिंग आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट में वो क्या कह रहे हैं। ये मैं वीडियो के अंत में आपसे कहने जा रही हूँ। वो कहते हैं, ये संसार हमसे पूरी तरह से अलग नहीं है, क्योंकि सभी संसार एक ही व्यापक दिव्य वास्तविकता का हिस्सा है। उन उच्चतर दुनियाओं से कोई भी हमारी दुनिया में किसी भी समय या स्थान तक पहुंच सकता है। शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उच्च स्तरीय संसार है वो हमसे अलग नहीं है और वो कभी भी किसी भी रूप में यहाँ पहुंच सकते हैं। ऐसा ही कुछ डॉक्टर न्यूटन ने भी कहा था, जब उन्होंने कहा था कि उच्च स्तरीय आत्माएं अलग अलग रूप धरकर कभी कभी पृथ्वी पर आती हैं, जिनका कोई उनका उनका कोई स्टूडेंट भी नहीं होता, यानी कोई वो किसी की मार्गदर्शक नहीं होती, वो सिर्फ हेल्प करने के लिए आती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ प्रूफ ऑफ हेवन इस पुस्तक से एबन अलेक्जेंडर का अनुभव शेयर कर रही हूँ। एबन अलेक्जेंडर जो कि एक न्यूरोसर्जन है, 2008 में 7 दिन कोमा की अवस्था में उन्हें ये एक्सपीरियंस हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात इस पुस्तक में उन्होंने शेयर करी है। उन्होंने वहाँ पर सोल वर्ल्ड में, हेवन में ओम की ध्वनि को सुना। इसका